अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा और आप देख रहे हैं खबरें मीटर। तो दोस्तों, आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये शुभकामनाएं खास तौर पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को, जिन्होंने सबसे ज्यादा दिए जलाने के लिए रिकॉर्ड बनाया है। यकीनन नोएडा की सारी गोदी मीडिया ने आपको योगी की ये तस्वीरें जरूर दिखा दी होंगी, और अगर आप नहीं देख सकें तो प्लीज इस तस्वीर को जरूर देख लीजिए। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, बल्कि एक रिकॉर्ड है। जैसे क्रिकेट के मैदान में सचिन रिकॉर्ड बनाता है, वैसे ही योगी जी ने दिवाली के त्योहार पर रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने कल अयोध्या में सरयू नदी के किनारे 51 घाटों पर 23,000 दिए जलवाए और अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली बुक में दर्ज कराया है। लेकिन आज आपके अंदर दिल है और इंसानियत है, तो फिर आपको योगी की इस तस्वीर के साथ साथ आपको ये तस्वीरें भी देखनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ जहां योगी की तस्वीरें उनके रिकॉर्ड को दर्शाती हैं, तो वही ये तस्वीरें हमारे देश की गरीबी को दिखाती हैं। ये तस्वीरें हमें ये बताती हैं कि जिस शहर में दिए जलाकर रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं, उसी शहर में ऐसे भी लोग मौजूद हैं जिनके घरों में सब्जी बनाने के लिए तेल तक नहीं है। इसलिए ये लोग रात के अंधेरे में सरयू घाट पर जो दिए जलाए जाते हैं, उनसे तेल निकाल कर ले जाते हैं, ताकि अपने घर में इस तेल से 2 वक्त का खाना बनाकर अपने बच्चों का पेट भर सकें। लेकिन यहाँ हैरानी की बात यह है कि दियों से तेल चुराते ये लोग किसी को नहीं दिखते, न योगी जी को और न ही अपने देश के पीएम को। सोचिए, अगर ये लोग यूपी के सीएम को दिखते और वो ऐलान करते कि इस बार दिवाली के मौके पर जो करोड़ों दिए जलाकर हर साल नया रिकॉर्ड बनाया जाता है, इस बार वो ऐसा नहीं करेंगे। वो जो तेल दियों में डालकर जलाया जाता है, वो अयोध्या के उन लोगों को दे देंगे जो बाद में इन दियों से चुराते हैं। लेकिन पता नहीं ये वक्त कब आएगा। फिलहाल तो राम राज्य यही है कि अयोध्या तो जगमग हो जाती है। इस राम नगरी में रहने वाले गरीबों के माथे पर हर साल तेल चोरी का इल्जाम लग जाता है। तो दोस्तों, अगर अब तक आपने खबरी मीटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपको मेरे नए वीडियोस नहीं मिल पाएंगे और आप सच्ची और अच्छी खबरें मिस कर सकते हैं। क्योंकि खबरी मीटर आपको वो खबरें दिखाता है जो नोएडा का मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगा। जैसे आपने अभी तक एलन मस्क ने इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को लेकर जो कहा, वो नहीं देखा होगा। दरअसल एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं। टेस्ला कंपनी के मालिक हैं, ट्विटर के भी मालिक हैं। लिहाजा मस्क ने जो कहा है उसे दुनिया को समझना चाहिए, क्योंकि एलन मस्क के इस बयान के बाद आप ये समझ पाएंगे कि दरअसल हमास आतंकवादी नहीं है, बल्कि आतंकवादी इजराइल है, जो हर बच्चे को मारने के बाद हमास का एक लड़ाका पैदा कर रहा है। दरअसल जब एलन मस्क से ये पूछा गया कि उनकी इजराइल और हमास के बीच लड़े जा रहे युद्ध के बारे में उनका क्या कहना है और क्या वो हमास को आतंकवादी संगठन मानते हैं, तो उनका जवाब था कि इजराइल हमास के साथ जो कर रहा है उससे हमास खत्म नहीं होगा, बल्कि हमास के चाहने वालों की संख्या और ज़्यादा बढ़ेगी। मस्क ने यह भी कहा कि जब गाजा में किसी बच्चे की मौत होती है तो इसका मतलब ये है कि वहां हमास के कई और लड़ाके पैदा हो जाते हैं। फिलहाल हमास और इजराइल के बीच युद्ध में 11,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें तकरीबन 5,000 बच्चे हैं। सोचिए, ये बच्चे जिनके होंगे, क्या वो खामोश बैठ जाएंगे और क्या उनमें बदला लेने की भावना नहीं जागेगी? और अगर ऐसा हुआ तो फिर उनका निशाना इजराइल ही बनेगा, और हो सकता है कि इजराइल को फिर दोबारा कभी 7 अक्टूबर देखना पड़े। वैसे देखा जाए तो इजराइल के लोगों और भारत के लोगों में ज़्यादा फर्क नहीं है। अब आप जावेद अख्तर का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। एक प्रोग्राम में जावेद अख्तर ने राम और रामायण की जमकर तारीफ की और मंच से जय सिया राम के नारे भी लगाए। लोग अब ये कह रहे हैं कि चूंकि शोले का ये राइटर भले ही खुद को नास्तिक कहता हो, लेकिन चूंकि इसका नाम उर्दू वाला है, लिहाजा अब इसे भी ये लगता है कि अगर इंडिया में रहना है तो जय सिया राम के नारे तो लगाने ही पड़ेंगे। वैसे जावेद अख्तर साहब ये भूल गए कि उनके रामायण की चंद बातें बताने और जय सिया राम कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस देश की मेजॉरिटी को खाने को मिले या फिर ना मिले, उन्हें इस बात से सुकून मिलता है कि मुसलमानों को ठंडा किया जा रहा है।
वरना सोचिए, इजराइल और हमास के युद्ध में देश की मेजोरिटी इजराइल का समर्थन क्यों कर रही है? क्योंकि उसे ये पता है कि इजराइल मुसलमानों को मार रहा है, और जहां कहीं भी मुसलमानों को मारा जाता है या फिर सताया जाता है, वहां अपने देश की मेजोरिटी को सुकून ही मिलता है। और हाँ, भारतीय मीडिया को आज डॉक्टर गिलबर्ट को भी सुनना चाहिए। मुझे पता है कि भारतीय मीडिया डॉक्टर गिलबर्ट को टूलकिट का हिस्सा बता सकता है और आपको डॉक्टर गिलबर्ट की बातों को कभी नहीं बताएगा। लेकिन डॉक्टर गिलबर्ट आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि बाइडेन ने ही सबसे पहले ये कहा था कि इजराइल को खुद की रक्षा करने का हक है। दरअसल डॉक्टर गिलबर्ट बाइडेन को फिलिस्तीन में मारे जा रहे बच्चों की चीखें सुनवाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि इजराइल जो जुल्म फिलिस्तीन के गाजा पर कर रहा है वो अब बंद होना चाहिए। लेकिन अफसोस, बाइडेन अपने ही देश के नागरिक की बातें भी नहीं सुन रहे। उनको तो बस इजराइल और इजराइल के पीएम की बातों पर ही यकीन होता है। खैर, यहाँ आपको ये बता दें कि डॉक्टर गिलबर्ट सॉलिडेरिटी मेडिकल वर्कर है, एक ऐसा डॉक्टर जो गरीबों की मदद करता है, और वो एक लंबे अरसे तक फिलिस्तीन के लाचार और मजबूरों का इलाज करते रहे हैं। अस्पतालों पर होते हमलों के बीच जब गिलबर्ट से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने बाइडेन से ये अपील की। और आज आपको दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी ये तस्वीरें देखनी चाहिए। आज मनीष सिसोदिया कोर्ट की परमिशन के बाद अपनी पत्नी से मिलने के लिए पहुंचे। उनकी पत्नी बीमार थी और सिसोदिया ने कोर्ट से ये गुजारिश की थी कि उन्हें अपनी पत्नी से मिलने दिया जाए। खैर, यहाँ आज सिसोदिया की इन तस्वीरों से नेताओं को दो चीजें सीखने की जरूरत है। पहले ये कि उन्हें ये समझना चाहिए कि आज की सियासत में पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं किया जा सकता, और दूसरी ये कि अगर वो सियासी पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर करना चाहता है तो उन्हें अपना दामन बिल्कुल पाक साफ रखना होगा। इतना पाक साफ जिसमें आटे में नमक के बराबर भी कोई बेईमानी ना हो। खैर, आपको मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आज के दौर में सियासत का मगरमच्छ कौन है, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि सिसोदिया या तो बेकसूर है या फिर उन्हें यह लगता है कि जब वो जेल से बाहर निकलेंगे तो इससे भी बड़े नेता बनेंगे। और इस वीडियो के सबसे आखिर में आपको ये वीडियो भी दिखाना चाहती हूँ। ये वीडियो एक मस्जिद का है जिस पर अब इजराइल का कब्जा है और इजराइल के लोग यहाँ पार्टी कर रहे हैं। ये मस्जिद इजराइल के हेब्रोन शहर में है। इसे इब्राहिमी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। यहाँ 1994 में 29 फिलिस्तीन के मुसलमानों का मासाकार यानी नरसंहार हुआ था। फिलहाल इस मस्जिद में फिलिस्तीनों का आकर नमाज पढ़ना बंद है। इजराइल ने इस मस्जिद में मुस्लिम फिलिस्तीनों के नमाज पढ़ने पर बैन लगा दिया है। लेकिन यहाँ इजरायली हर रोज ऐसे ही पार्टी करते हैं। सोचिए आज दुनिया में क्या हो रहा है। यरूशलेम की मस्जिद में मुसलमान नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। अपने देश में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनकर तैयार है। यकीनन आज मुसलमानों को ये सोचने की ज़रूरत है कि आखिर ये क्यों हो रहा है।